की ताकत है और इसी के आधार पर एक योगी बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल धारण करता है। तो गुह्यता से हम सुनेंगे आदरणीय दीदी जी को 5 स्वरूपों की ड्रिल का महत्व। ओम शांति। बाप दादा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर ये मंत्र दिया था कि बच्चे 5 स्वरूप का अभ्यास निरंतर करते रहो। उसमें भी पिछले साल के लास्ट मुरली में जब बाबा ने कहा कि बच्चे 8 बार इसका अभ्यास करो, तो हमने और कईयों ने ये जरूर अभ्यास किया, कमेंट्री बना दिए और उस कमेंट्री के आधार पर जैसे उसको घुमाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद लगा ये तो वही रटने वाली बात हो गई। तो उसका महत्व क्या है, उससे क्या होगा, उसका हमारे इस जीवन के ऊपर क्या प्रभाव होगा, इन सब बातों के ऊपर चिंतन चला। तो कहा कि सबसे पहले जो है निराकारी स्वरूप को स्मृति में लाना, और जब आत्म स्वरूप की जागृति आ जाए तो जागृति से व्यक्ति एक, जैसे दुनिया में कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए और बेहोश से जागृत हो जाए तो उस समय की स्थिति क्या होती है। बेहोशी में है तो कहाँ है, क्या है, कुछ भी पता नहीं। लेकिन उस बेहोश से जब जागृत होता है व्यक्ति, तो जागृत होने से ही वो सबसे पहले देखेगा मैं कहाँ और कहाँ हूं, इतना नहीं, मेरा सामान है नहीं है, मेरे आसपास कौन है, ये मैं कहाँ आ गया, घर में हूं या बाहर हूं, हॉस्पिटल में हूं, कहाँ हूं। तो जागृति माना ही अनेक बात से पूर्ण रीति से जागृत हो जाना, कॉन्शियस में आ जाना। जैसे अनकॉन्शियस होता है वो कॉन्शियस में आ जाए तो उसकी स्थिति क्या है। ठीक इसी तरह जब तक देह अभिमान की बेहोशी है तो क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी पता नहीं, हो रहा है, चल रहा है। लेकिन जैसे ही आत्म जागृति आ जाए तो जैसे बाबा ने 5 बातें बताई थी कि स्वदेश, स्वस्वरूप, स्वधर्म, ये सब जागृत होने लगता है। तो जब निराकारी स्वरूप में हम होते हैं, आत्म स्वरूप में हम स्थित हो गए, स्वकर्तव्य क्या है, ये 5 बातों की जागृति आ जाती है। और उस जागृति से उसको फील करना, महसूस करना, स्वधर्म को, स्वस्वरूप को, स्वदेश को,
स्वकर्तव्य को, उसको महसूस करना। अगर ये महसूसता नहीं है, हम बैठे हैं योग में, लेकिन अगर 10 बातें बाहर की चल रही है तो आत्म स्वरूप कहाँ है? तो इन सब चीजों को नेचुरल स्वरूप से फील करना, उसको कहते हैं आत्म जागृति। जैसे दादियां हमेशा सुनाती थी कि जैसे ही ब्रह्मा बाबा को जागृति आई मैं आत्मा हूं, तो हर एक को देखने का अभ्यास करना शुरू किया कि नारायण आत्मा है, यशोदा आत्मा है। ये जागृति थी। लिखना चालू कर दिया, ये अभ्यास किया। तो कितनी मेहनत है। वैसे अगर देखा जाए तो अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना सबसे इजी है, क्योंकि वो ओरिजिनल है, ओरिजिनल हमारा स्वरूप है। तो उस ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो जाना आसान होता है, क्योंकि बाकी चीजें तो बाद में, द्वापर के बाद देह अभिमान और ये सब हमने अपने स्वरूप में लाया, लेकिन वो ओरिजिनल स्वरूप जो है, उस स्वरूप में स्थित होना आसान है। और जितनी ये स्मृति हमारी पावरफुल होती जाती है तो आत्मा में समर्थी आती जाती है, और उस समर्थी से जैसे अंदर में वो खजाना बढ़ता जाता है, और उसके बाद हमारा एक नेचुरल अभ्यास चलते फिरते उठते बैठते स्वाभाविक हो जाएगा। जो देही अभिमानी होकर के बाबा हर कर्म करने के लिए कहते हैं, वो एक नेचुरल स्वरूप में हो जाएगा। दूसरा स्वरूप जो है आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप की जागृति हो गई, उसके बाद आदि स्वरूप की। उससे क्या फीलिंग आएगी? कभी कभी बाबा, कई बार साकार मुरली में मैं समझती हूँ, कोई दिन की मुरली ऐसी नहीं होंगी जब बाबा ये नहीं कहता, बच्चे ये लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रखो। प्रतिदिन ये बात आती है, लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रखो। और उसको सामने रखने से क्या होता है? नशा चढ़ता है। अच्छा, मैं ये बनने वाला हूं। तो वो दैवी गुण एक होता है कि जैसे कोई ऐसे दिवाली के समय लक्ष्मी नारायण बन करके खड़े हो जाए, लेकिन वो नशा, वो स्वरूप इमर्ज नहीं होता है। तो लक्ष्मी नारायण का जो स्वरूप है उसको अगर इमर्ज करे तो वो दैवी गुण स्वतः जैसे हमारे अंदर से वो ऊर्जा प्रवाहित होने लगे, ऐसी फीलिंग आए। लक्ष्मी नारायण खाली वो ड्रेस पहनने वाली बात नहीं है, लेकिन लक्ष्मी नारायण के उस कॉन्शियसनेस में आना कि मैं ये हूं, ये दिव्य स्वरूप है मेरा। तो उस दिव्य स्वरूप में आते ही वो सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण स्वरूप जो है वो जैसे इमर्ज होना चालू होता है, जहां हमारे हर एक को देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। हर एक में से अच्छाई को देखते हैं, जिसको कहा ही जाता है प्रकृति जीत, माया जीत स्वरूप। तो ये इमर्ज हो जाए स्वरूप में तो सहजता से ये फील होगा कि हाँ, माया जीत, प्रकृति जीत होना सहज हो जाएगा। तो इसीलिए जब बाबा रोज मुरली के अंदर ये बात कहते हैं, किसी न किसी रूप से बाबा ये बात दोहराते हैं। कभी बाबा कहते हैं, बच्चे आपका फोटो ऐसा निकालो, एक ये तपस्वी स्वरूप का फोटो, एक वो दिव्य स्वरूप का फोटो। और बाबा ने प्रैक्टिकल करके उस समय हर एक को ये फोटो दिया था, ताकि वो नशा रहे, वो स्मृति रहे कि हाँ, मुझे ये लक्ष्य, ये मुझे बनना है। तो वो लक्ष्य जितना क्लियर होगा,
जैसे एक व्यक्ति अगर मेडिकल कॉलेज में जाए और अगर उसको लक्ष्य ही ना हो, मैं वहां क्यों बैठा हूं, तो कुछ भी उसके अंदर जाएगा नहीं। लेकिन हाँ, उसका लक्ष्य है कि ये पढ़ाई से मैं ये बनने वाला हूं, ये मेरा फाइनल स्वरूप है, तो उससे पहले से ही जैसे वो अपने अंदर में वो तैयारी आरंभ करता है, उस अनुसार उसकी तैयारी मानसिक रीति से भी चलने लगती है। इसीलिए बाबा कहे ये आदि स्वरूप भी आपका स्पष्ट स्मृति में रहना चाहिए, ताकि आपका चलना फिरना उठना बैठना बात करना ये सब उसमें परिवर्तन आता जाता है। तो जब मैं ये बात सोच रही थी कि पांचों स्वरूप का महत्व के परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत फास्ट हो जाएगी। जो हम चाहते हैं कि हम अपने अंदर परिवर्तन ले आए, कई संस्कार ऐसे हैं जो दृढ़ है, जो हमें परिवर्तन होने नहीं दे रहे हैं, और कभी कभी व्यक्ति हार खा लेता है कि शायद ये संस्कार मेरा ऐसा है, ये कभी मुझे आगे बढ़ने नहीं देगा, ये विघ्न रूप बनता ही रहेगा। तो परिवर्तन की प्रक्रिया को फास्ट करने के लिए ये आदि स्वरूप जितना हमारा इमर्ज रूप में रहेगा, जैसे बाबा कई बार कहते हैं कि आज मैं ये हूं, कल जाकर के ये बनना है। बाबा को ये नशा, और कितना पावरफुल ये स्मृति होगी जो ये नशा बाबा के अंदर रहता था। जैसे दादियां सुनाती है कि भाई बाबा लच्छू दादी को कहता था, बाप बच्ची ऐसा लगता है कि कल मैं जाकर के मिचनू बनने वाला हूं, कल मैं जाकर के मिचनू बनने वाला हूं। तो इतना पावरफुल रीति से ये मर्ज था कि ये मेरा स्वरूप है। आज अगर मम्मा भी नंबर 1 चली गई, मम्मा के उठने बैठने चलने फिरने में वो जो दिव्यता झलकती थी, वो इसलिए क्योंकि उनको हमेशा ये कॉन्शियस में रहता था, मैं ही लक्ष्मी बनने वाली हूं, मैं ही लक्ष्मी बनने वाली हूं। किसी का अनुभव में पढ़ रही थी तो उसमें आया कि मम्मा जब चलती थी तो वही दैवी चाल मम्मा की होती थी। ये नहीं कि भागते दौड़ते, जैसे हम लोग नहीं, कभी कभी बहुत लेट हो रहा है, भागो चलो भागो, तो मम्मा कभी भी भागने वाली स्थिति में नहीं देखा। मम्मा की हमेशा पेस वही रहती थी, मैं लक्ष्मी हूं, उस स्वरूप में जैसे, तो वही चलना उनके स्वरूप में था, दौड़ा दौड़ी करना। तो कहा मम्मा एक बार कहीं गई थी और ट्रेन का टाइम हो रहा था, और जब ट्रेन का टाइम हो रहा था तो मम्मा को बार बार, मम्मा ट्रेन का टाइम हो रहा है। मम्मा का ये नियम था कि जैसे ही क्लास से विदाई लेकर के एक एक को दृष्टि देते हुए फिर जैसे गाड़ी में बैठना, तो जितने भी होते थे एक एक को दृष्टि वही, ये नहीं कि भागा दौड़ी करो, चलो ऐसे ही घुमा दो फटाफट, ये नहीं होता था मम्मा का। इतनी धैर्यतापूर्ण एक एक को दृष्टि, बार बार पीछे बहने कहे मम्मा गाड़ी का टाइम हो गया है, मम्मा गाड़ी का टाइम हो गया है, लेकिन मम्मा अपनी पेस से ही वो लास्ट तक हर आत्मा को दृष्टि देने के बाद जब गाड़ी में बैठे तो कहा भी गाड़ी जल्दी भगाओ, ट्रेन का टाइम हो गया है, पता नहीं ट्रेन छूट ना जाए, ये हो रहा था। तो मम्मा ने कहा ट्रेन नहीं छूटेगी, और सचमुच ट्रेन लेट हो गई। ये एक शक्ति होती है, उस स्वरूप में जब हम रहते हैं तो शक्ति ऐसी होती है कि हर चीज हमारे अधीन, कोई चीज हमें चलाए ऐसा नहीं, लेकिन हर चीज हमारे अधीन होती है। तो ये जैसे मम्मा बाबा के स्वरूप में वो चीज आई कि नहीं, कुछ भी हर चीज जैसे एक्यूरेट टाइम से चलती है, कोई भी चीज आगे पीछे नहीं, और व्यवस्थित पहुंच गए, ट्रेन आई उसमें बैठ गए, कहीं दौड़ा दौड़ी करनी पड़ी ऐसा नहीं हुआ। तो इसको कहते हैं कि प्रकृति जीत।
अधिकारी आत्माएं। हम लोग हर बात में जैसे अधीर्य हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शायद हमें वो भविष्य स्वरूप, हमारा आदि स्वरूप हमारा स्मृति में नहीं है, इसीलिए। तो उस स्वरूप को जितना इमर्ज करते जाओ तो वो दैवी गुण स्वतः अपने जीवन के अंदर पनपना शुरू हो जाएंगे, और जो आसुरी संस्कार है उस आसुरी संस्कारों को विजयी उसके ऊपर प्राप्त करना सहज हो जाएगा। तीसरा स्वरूप जो है जिसको कहा पूज्य स्वरूप, तो पूज्य स्वरूप बाबा ने क्यों इमर्ज करने के लिए कहा? वैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि जो भक्तों की पुकार होती है उन सबको भक्ति का फल देने वाला तो बाबा ही है। फल कोई हम देते हैं ऐसा नहीं है, हर एक की मनोकामना पूर्ण करने वाला तो बाबा ही है। बाबा कई बार ये बात मुरली में कह चुके हैं हम सबको कि बच्चे, वो भक्तों की जो मनोकामनाएं पूर्ण करना है वो तो मैं ही करता हूं, क्योंकि वो जिनकी पूजा आराधना कर रहे हैं वो तो जन्म पुनर्जन्म में है। उनको तो पता ही नहीं है कि हमारे भक्त हमें इतना पुकार रहे हैं। तो फिर बाबा ने हम बच्चों को ये पूज्य स्वरूप में स्थित होने के लिए क्यों कहा? उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है, ताकि हम जब योग में बैठते हैं तो मनसा सेवा सहजता से कर सके। तो हर स्वरूप की एक सेवा है, हर स्वरूप की एक धारणा है, हर स्वरूप हमें परफेक्शन की ओर ले जाने के लिए एक एक कदम है। क्योंकि बिना मनसा सेवा के हम उन भक्तों की पुकार जो है वो माँ माँ करके पुकार रहे हैं, या गणेश जी को पुकार रहे हैं, या हनुमान जी को पुकार रहे हैं, जिनको भी पूजा कर रहे हैं, जिनको भी पुकार रहे हैं, उनको हमें सकाश देनी है। इसीलिए बाबा कहते नम शाम का जो समय का योग होता है, आप भक्तों के पास चक्कर लगाओ तो एक करुणा भाव, रहम भाव, विश्व कल्याण का भाव हमारे अंदर जागृत हो। ये संस्कार देने के, विधातापन के संस्कार जो बाबा की मुरली 2 सप्ताह पहले चली कि मास्टर विधाता बनकर के आप देना चालू करो उन सब आत्माओं को, तो ये स्वरूप जो है ये देने का स्वरूप है कि भक्तों की मनोकामनाएं उसी से ही पूर्ण होगी। तो ये मनसा सेवा, दया भाव, करुणा भाव, विश्व कल्याण का भाव, ये संस्कार हमारे देने के इमर्ज हो जाए, उसके लिए बाबा ने कहा अपने पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाओ और देना आरंभ करो। लेने की भावना नहीं हो, बस देना ही देना है। चाहे बाबा से हम एक तरफ प्राप्त करते जाते हैं और को देते जाते हैं, प्राप्त करते जाते हैं, दे रहे हैं, तो उसमें हमारी भी कमाई हो रही है और हम दे करके उनके इष्ट बन करके उनकी मनोकामनाओं को भी पूरा करने के लिए उनको शक्ति सकाश दे रहे हैं। फिर चौथा स्वरूप जो कहा ब्राह्मण स्वरूप। ब्राह्मण स्वरूप तो है ही प्रैक्टिकल जीवन का, और इस ब्राह्मण जीवन के अंदर विशेष जो बाबा चाहते हैं कि ब्राह्मण माना निमित्त और निर्माण, निमित्त और निर्माण स्वरूप हमारा इमर्ज हो जाए, क्योंकि ये स्वरूप भी बहुत आवश्यक है देह अभिमान को काटने के लिए। नहीं तो व्यक्ति देह अभिमान के वश चलता है। तो बाबा इसीलिए हमेशा हम बच्चों को कहते कि जब हम ब्राह्मण स्वरूप में है, माना ब्रह्मचारी है, तो एक तो पवित्र स्वरूप, और पवित्र स्वरूप एकदम निर्मल होता है, और निर्मल स्वरूप माना निमित्त भाव और निर्माण भाव इनके अंदर इमर्ज होता है। जैसे
बाबा मम्मा के जीवन के अंदर तो ये बात आती है कि उन्होंने कभी मैंपन का प्रयोग नहीं किया, लेकिन हम सभी ने दादी को तो जरूर देखा, प्रकाश मणि दादी को। दादी भी हमेशा यही कहती थी कि दादी का ये विचार है, दादी ये चाहती है, मैं ये कहूं, मैं कह रही हूं इसीलिए आपको करना है, नहीं। कभी भी दादी ने अपनी अथॉरिटी उस रीति से यूज नहीं किया। जो सबसे बड़ी बात से मैं प्रभावित हुई थी दादी से, वो इसी बात से प्रभावित हुई थी कि जब मैं मधुबन में आई और जब डॉक्टर चन्ना रेड्डी की सेवा के निमित्त बनी, और दादी ने फिर जो है, चन्ना रेड्डी तो चले गए, लेकिन उस समय ज्ञान सरोवर का प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तो दादी ने एक दिन बुला करके मुझे कहा कि देखो उषा, अभी ज्ञान सरोवर बन रहा है, अकेली शीलू कहाँ तक पहुंचेगी, इसलिए दादी की ये भावना है कि अभी आप बॉम्बे को, हैदराबाद को छोड़ो और यहाँ अभी शुरू करो, क्योंकि ज्ञान सरोवर की सेवा और बढ़ेगी तो हैंड्स तो चाहिए। तो इसीलिए दादी की ये भावना है कि तुम यहाँ रहो। लेकिन दादी ने कहा, अथॉरिटी थी दादी, मुझे ऑर्डर कर सकती थी कि तुम बॉम्बे हैदराबाद छोड़ो, अभी यहाँ रहना है तुमको, ये मेरा ऑर्डर है, ये मेरी आज्ञा है। लेकिन दादी ने क्या कहा, लेकिन अगर तुझे सेंटर पर रहना है तो दादी मना नहीं करेगी, दादी तुझे भेज देंगी सेंटर पर, लेकिन दादी की भावना यह है तुम मधुबन में रहो। मैंने दादी से उसी समय कहा भी कि दादी आप आज्ञा करो, खाली आप पूछो नहीं। माना इतना मुझे महसूस हुआ कि इतनी बड़ी अथॉरिटी आज हम समर्पित है उनको वो कोई भी डायरेक्शन दे सकती है, लेकिन देने के बाद भी कहा ये मेरी भावना है, लेकिन अगर तुझे सेंटर पर रहना है तो दादी मना नहीं करेगी, दादी तेरे को जरूर भेज देंगी। कहने का भावार्थ कि हमेशा निर्माण निमित्त भी अपने आप को समझा, लेकिन निर्माण कितने के ऑर्डर कभी नहीं किया किसी पर भी। इतने मधुबन निवासी है, मैं नहीं समझती हूँ किसी को ऑर्डर किया होगा कि आपको ऐसा ही करना है, आपको ऐसा ही चलना है, ऐसा नहीं चलेंगे तो ये होगा, कभी नहीं कहा। इशारा भी जरूर देती थी, लेकिन इशारा देने के साथ साथ अपनी भावना भी जरूर रखती थी, और उस भावना रखने के बाद भी फ्रीडम हमें देती थी कि अब तुम चुनाव करो कि तुम्हें क्या करना है। तो इसीलिए कहा कि ब्राह्मण जीवन एक व्यवहारिक जीवन में हमें कैसे आना है, एक व्यवहारिक जीवन में हमें कैसे एक दूसरे के साथ चलना है, किस एटीट्यूड के साथ हमें रहना है, ये बाबा मम्मा और दादी के जीवन से स्पष्ट सीखने को मिलता। इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी, कि ब्राह्मण जीवन उसी का नाम है। देह अभिमान दिखाना, अहंकार अपना दिखाना, ये ब्राह्मण जीवन नहीं है कहीं भी। और पांचवा स्वरूप जो कहा फरिश्ता, तो लाइट हो जाना, हर बात में लाइट हो जाना, मन के अंदर व्यर्थ संकल्प रूपी बोझ से अपने आप को लाइट कर देना, वाणी के अंदर हमेशा दूसरों के अंदर उमंग उत्साह भरने वाले बोल से सदा लाइट महसूस करना, कर्मणा में हमेशा दूसरों को आगे बढ़ाने के भाव को रखते हुए लाइट रखना और रहना, स्वभाव संस्कार में लाइट हो जाना। तो जहां हर एक बात में लाइटनेस हम अपने अंदर लाते हैं, जहां कोई न कोई विकर्म हुआ, छोटा सा भी विकर्म होता है वो भारी जरूर करता है,
वो हमें लाइट नहीं रहने देता है। और इसीलिए जहां भारीपन आया, तो इसीलिए तो बाबा कहते रोज अपना चार्ट चेक करो कि कहां भारीपन तो नहीं आ गया, आज कोई ऐसा व्यवहार तो नहीं हो गया, कोई ऐसी बात तो नहीं हो गई जो मुझे अंदर से भारी करती रहे। क्योंकि वो बोझ अगर इकट्ठा होता गया तो क्या करेगा, बोझ एक न एक दिन नीचे ही गिराएगा। बोझ वाला व्यक्ति न उड़ सकता है न चल सकता है। तो इसीलिए कहा कि लाइटनेस, स्वभाव संस्कार में लाइटनेस, संकल्पों में लाइटनेस, वाणी में लाइटनेस, है ना। तो ये है फरिश्ता स्वरूप यहां हम अपना क्रिएट कर रहे हैं। और जितना ये स्वरूप हमारा यहां क्रिएट होता जाएगा तो सहज ही फरिश्ता स्वरूप खाली उसको नहीं कहते हैं कि बस हम सूक्ष्म वतन में गए, बाबा से आशीर्वाद का हाथ अपने सिर पर अनुभव कर लिया और मैं फरिश्ता हो गई। ये फरिश्ता नहीं है। फरिश्ता माना सचमुच में प्रैक्टिकल में लाइटनेस कितना अपने जीवन के अंदर लाई हूं। हर एक के साथ कर्म व्यवहार में मेरी लाइटनेस कहां तक है, कितना उमंग उत्साह के पंख है मेरे अंदर, खुशी है मेरे जीवन के अंदर। ये हमें फरिश्ता बनाती है। तो इसीलिए कहा कि ये 5 स्वरूप को मैं ऐसे देखती हूं कि ये 5 कदम है संपूर्णता की ओर बढ़ने का। अगर ये 5 कदम भी हमने चल लिया, ये 5 स्वरूप की ड्रिल करते हुए, एक एक स्वरूप को महसूस करते हुए, उन गुणों को विकसित करते गए, तो संपूर्णता या बाप समान स्थिति हमसे दूर नहीं है। बहुत सहजता से जो बाबा हम बच्चों से चाहते हैं कि मेरा हर बच्चा बाप समान बने, संपूर्णता को प्राप्त करे, तो संपूर्णता को प्राप्त करना आसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसीलिए ये 5 स्वरूप की ड्रिल बाबा ने जो 8 बार, ताकि वो अभ्यास इतना पक्का हो जाए हमारा, वो जागृति हर स्टेज की इतनी पावरफुल रीति से आ जाए, तो संपूर्णता हमसे कोई दूर नहीं। क्योंकि अगर लास्ट समय में फास्ट पुरुषार्थ करना है तो यही एक विधि है जिससे हम फास्ट जा सकते हैं और संपूर्णता के उस फाइनल स्टेज तक पहुंच सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ओम शांति। करी